शहीद स्मारक पर भाजपा की ओर से सरदार @150 यूनिटी मार्च पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत यमुना प्रवाह पदयात्रा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पदयात्रा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की एक राष्ट्रीय व्यापी पहल है। इस यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस यूनिटी मार्च में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित 8 प्रदेशों के युवा शामिल हैं। सरदार पटेल ने देश हित में कभी समझौता नहीं किया और वे हमेशा किसानों की आवाज बने। सीएम ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देशभक्ति, संगठन क्षमता, नेतृत्व क्षमता, साहस और दृढ़ संकल्प जैसे महत्वपूर्ण सबक देता है। उन्होंने युवाओं को पटेल के जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सादगी सीखने की सलाह दी है। तो वहीं भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर संविधान दिवस की भी शुभकामनाएं दी। कभी ऐसे आजादी के दीवाने जिनका आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा संघर्ष रहा, कभी उन लोगों ने याद नहीं किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस उपलक्ष्य पर सरदार यूनिटी मार्च भी पूरे देश में किया गया है। आज इस मार्च के अंतर्गत यमुना प्रवाह की बस यात्रा का आयोजन यहां से हो रहा है। यात्रा में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के युवा इसमें भाग ले रहे हैं और भाग ही नहीं ले रहे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म स्थान पर भी जा रहे हैं और उस जन्म स्थली को और वो पुण्य जन्म स्थली को जा करके अपना मस्तक भी नवाएंगे, उनको प्रणाम भी करेंगे, जो ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने दिया है। यह यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे युवाओं के लिए सरदार पटेल जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी देशभक्ति का करीबी से जानने का अवसर है। उस पावन धरती पर पहुंचकर उन्हें सरदार पटेल जी के आदर्शों, मूल्यों को समझने का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। ये यात्रा हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और स्वदेशी भावना से भी जोड़ेगी। जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सचिवालय में पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास को तेज करने के लिए मजबूत सड़क कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है और विभाग को पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंचकर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। बैठक में NHAI, NH, स्टेट हाईवे अथॉरिटी, RSRDC, CRIF और अन्य सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की गई। साथ ही सभी बजट घोषणाओं और लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान दिया कुमारी और सांसद मंजू भागमार ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया, जो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इससे सभी परियोजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति, गुणवत्ता और बाधाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर पर सक्रिय इस सिस्टम को EY कंपनी ने विकसित किया है और इसके लोकार्पण के दौरान वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 24 से 28 नवंबर तक ई-वीक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ई-वीक का दूसरा दिन भी जोश और उत्साह से भरपूर रहा। सुबह से ही छात्र की संख्या में एक्टिविटीज में शामिल होते नजर आए। साथ ही ब्रेकिंग बैरियर्स, बिल्डिंग फ्यूचर थीम के तहत आज कई रोचक आयोजन आयोजित किए गए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने वाले आयोजन ई-वीक 2025 को लेकर छात्रों में उत्साह नजर आ रहा है। ई-वीक के दूसरे दिन भी कई गतिविधियों का आयोजन हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा आकर्षण बिंगो बिजनेस क्विज का रहा। इस क्विज में बिजनेस, मार्केटिंग, ट्रेड, ब्रांड और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। इसी दौरान छात्रों ने टीम वर्क और तेज सोच का प्रदर्शन किया। एक बिजनेस बिंगो है जो एक क्विज है, उस माध्यम से बच्चों को बहुत ज़्यादा एक सीखने का मौका मिलेगा। और एक बिजनेस प्लान इवेंट है, उसके थ्रू हमको बहुत ज़्यादा जो बिजनेस प्लान्स हैं, बहुत आजकल जो चल रहा है मार्केट में, उसकी बहुत नॉलेज मिलने वाली है। हमारे जो प्लान्स है, ये कॉलेज हमें एक स्टेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम इस अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ा सकें, तो एक वो भी हमारे को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये इक्विवेलेंट टू MBA है, क्योंकि हमारे कॉलेज को AACSB एक्रेडिशन मिला हुआ है,
जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन है। ये ग्लोबली आई गेस 5 या 10% एंड इंडिया लेवल पे सिर्फ 1% कॉलेजेस को मिला हुआ है। और हमारा कॉलेज अभी एआई को लेके भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं एआई के ऊपर और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में हम एआई को इंक्लूड कर रहे हैं। हमारे मेन 2 इवेंट होंगे। पहला होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो बी प्लान के अंडर में होगा। आज जितने भी बच्चे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आएंगे और उनको सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि रियल वर्ल्ड में जो बाहर के लोग हैं जो रोडों पे चल रहे हैं, जिस भी तरीके की जो भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करने मिलती है वो क्या प्रॉब्लम है, आज सिर्फ उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो हमारा बी प्लान का आज एक है। फैकल्टी सदस्यों ने भी छात्रों को लगातार गाइड किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की क्विज छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज देती है और उन्हें भविष्य की बिजनेस चुनौतियों के लिए तैयार करती है। फैकल्टी के अनुसार छात्रों की भागीदारी देखकर साफ है कि वे सीखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। हम ये एक ई वीक कंपटीशन शुरू करा है, जो हम हमेशा, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 5 दिन का पूरे हफ्ते भर का प्रोग्राम होता है। इसमें स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपने आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ जो हैं वो ला सकें और काफ़ी अच्छा जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी जो कस्टमर्स हैं या उनको लाइव प्रॉब्लम्स हम फेस करवाते हैं और जो उनको लगता है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दूसरे दिन कई छात्रों ने अपने आइडियाज, प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स भी पेश किए। इंस्टीट्यूट का कहना है कि ऐसी एक्टिविटीज छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें इनोवेटिव बनने के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स और मेंटर्स के बीच लगातार बातचीत होती रही। आईईसी चेयरपर्सन डॉक्टर अंसिता अग्रवाल और को चेयरपर्सन कशिश शर्मा ने बताया कि ई वीक का उद्देश्य छात्रों को सीखने, नेटवर्क बनाने और खुद को साबित करने का प्लेटफॉर्म देना है। 2 इवेंट्स चल रहे हैं। एक तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो बी प्लान के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड वो जो प्रॉब्लम्स है वो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन से रिलेटेड होनी चाहिए जो माइनॉरिटीज़ को हेल्प कर सके। एंड दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे बिजनेस बिंगो चल रहा है जहाँ पर हर एक नंबर से एक क्वेश्चन एसोसिएटेड है एंड उनको उस नंबर से उस क्वेश्चन को आंसर करना है एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी प्लेइंग। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये 2 हैं एंड कल जो है जो मेजर इवेंट है वो हमारा स्ट्रीट स्मार्ट है। बिज़नेस प्लान में बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने अपने बिज़नेस प्लान को प्रेजेंट किया है, जहाँ पे वो हमारा जो मेन थीम है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, उसी पे फोकस करके वो अपने अपने बिज़नेस प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं। इन बिज़नेस प्लान में हमारा मेन मोटिव ये है कि स्टूडेंट्स को ना केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर आधारित बिज़नेस प्लान डेवलप कराएं बट ऑल्सो उनको इंश्योर करें कि जो हमारा थीम है आज का डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा बिजनेस का आइडिया जो है वो हम लोगों को प्रेजेंट करें। टाइटल स्पॉन्सर अर्थस्य कंसल्टिंग, मीडिया पार्टनर इंडिया अहेड और डिजिटल पार्टनर दी खटका के साथ ई वीक 2025 का दूसरा दिन बेहद सफल रहा। छात्रों में ऊर्जा, उत्साह और सीखने का जोश साफ दिखाई दिया। इंडिया अहेड के लिए स्नेहा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर जिले में एसआईआर के तहत गणना पत्र वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का पहला चरण 100% पूरा करने वाले 7 बूथ लेवल अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने सम्मानित किया। साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें रोल मॉडल बताया। जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट ने बीएलओ से संवाद किया और उनकी कार्यशैली और अपनाई गई रणनीतियों की जानकारी ली। बीएलओ दीपक कलाल, राजेश मीणा, हरिलाल कटारा और अन्य अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने समय से पहले कार्य शुरू कर मतदाताओं की मैपिंग, स्थान परिवर्तन, महिलाओं के नाम जोड़ने और दस्तावेज एकत्र करने का काम बारीकी से किया है, जिससे लक्ष्य समय पर पूरा हुआ। विधानसभा आसन के 83 मेरे कुल 407 वोटर थे, इसमें से 90% कार्य पूर्ण हो गया था। 40 वोटर जो थे वो अनकलेक्ट किए गए, जिनमें मृत्यु, दोहरी प्रविष्टि एवं स्थानांतरित हुए हैं।
अतः वहाँ के साथी स्टाफ का, पुराने सहयोगी साथी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं वहाँ के मेंबर और वार्ड पंच और स्थानीय लोगों का सहयोग से काम 19 तारीख रात तक कंप्लीट हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत आज हमने डूंगरपुर ज़िले में भी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं BLO, जिन्होंने अपना कार्य 100% पूर्ण कर लिया है, उनको सम्मानित भी किया गया। और हमारे CO सर के द्वारा भी जो सर्टिफिकेट्स हमें प्राप्त हुए थे, वो भी हमने आज संबंधित BLOs को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और जो सराहनीय कार्य सभी BLOs ने किया है, उसको प्रोत्साहन भी दिया है। और साथ ही साथ हमने अपील भी करी है कि जो अब BLOs बाकी रह गए हैं, उनकी मदद करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ये काम पूर्ण। लांगरा स्थित खान की चौकी पर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में होने वाले संभावित विस्थापन के विरोध में हजारों ग्रामीणों की विशाल महापंचायत आयोजित हुई, जहां करौली धौलपुर क्षेत्र के लोगों ने सरकार के फैसले को जन विरोधी बताते हुए विरोध दर्ज करवाया है। महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि विस्थापन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और गांव-गांव में गांव बचाओ आंदोलन की कमेटियां बनाकर संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने साफ कहा कि यह लाखों लोगों के हितों की लड़ाई है और यदि ग्रामीण संगठित हुए तो सरकार को परियोजनाएं वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा मुख्य मार्ग पर धरती माता गांव के पास एक एक्सीडेंट में महिला भगवान का दूत बनकर आई। पुलिया से नाले में गिरी कार से पूरे परिवार को बाहर निकालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंची। जानकारी के अनुसार शहर के बालाजी नगर निवासी धर्मेश यादव अपनी पत्नी शिल्पा और 11 माह के बच्चे के साथ बोरगांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, जहां पर सागवाड़ा से डूंगरपुर नेशनल हाईवे पर धरती माता गांव के पास अचानक कार असंतुलित होकर पुलिया से नीचे नाले में गिर गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की भी कार के सवार लोगों को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हुई। इसी दौरान धरती माता गांव निवासी सूरता परमार नाले में उतरकर कार तक पहुंची और सबसे पहले 11 माह के बच्चे को बाहर निकाला, जिसके बाद अन्य युवाओं को बुलाकर कार का कांच तोड़कर अंदर फंसे दंपति को बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने महिला के साहस और हिम्मत की तारीफ की है। गाड़ी आती थी डूंगरपुर था कि तब पुल है अपने धरती माता पावर हाउस के पास में, तो वहाँ पुल के नीचे गाड़ी गिर गई। उसमें से हम गिरते हुए सुना, दौड़े हमारे घर से, गाड़ी गिर गई, दौड़ो दौड़ो निकालो यूँ। तो कोई पास में नहीं था, तो मैं और मेरी बच्ची थी दोनों, और एक सामने वाला लड़का दौड़ा, वो ने कांच तोड़ने की कोशिश की, उसके हाथ में कांच भी घुस गया, उसका हाथ भी कट। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां अनूपगढ़ में पंचायत समिति के BDO विनोद कुमार रेगर को निलंबित करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन तब उग्र हो गया जब 3 प्रशासकों सहित 9 लोग ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए। 32 ग्राम पंचायतों के प्रशासक 19 दिन से धरने पर बैठे थे और 2 प्रशासक 13 दिन से अनशन पर थे। चेतावनी के बाद मंगलवार शाम कई प्रतिनिधि अलग अलग टंकियों पर चढ़ गए, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। बढ़ते दबाव के बीच राज्य सरकार ने BDO विनोद रेगर को जयपुर मुख्यालय APO कर दिया है, जबकि घड़साना के BDO को अनूपगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आंदोलनकारी निलंबन की मांग कर रहे हैं, साथ ही जबकि प्रशासन लगातार समझाइश में जुटा हुआ है। इधर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर आंदोलन को नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप लगाया है और उच्च स्तरीय वार्ता की मांग की है। जयपुर जिले के माधोराजपुरा में एक दुखद हादसा हुआ जब बजरी से भरे ट्रैक्टर ने महिला अध्यापिका को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला SIR ड्यूटी में लगी हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था और यह क्षेत्र बजरी माफियाओं के आतंक के कारण असुरक्षित बन चुका है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। साथ ही मृतका के शव के साथ ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर धरना दिया और बजरी माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास जारी है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा, अवैध खनन और कानून पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वे जल्द प्रभावी कदम उठाए।
तो जयपुर से एक खबर है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस तेज रफ्तार की चपेट में महिला अध्यापिका की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि अध्यापिका की मौके पर ही मौत हो गई है और जिसके बाद वहां की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस के बीच अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीणों का ये विरोध है कि लगातार ही यहाँ पे बजरी माफियाओं का जो आतंक है वो देखने को मिलता है और ऐसे में जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनकी जान जाती है। और यहाँ भी ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला अध्यापिका की मौत हुई है और ये राजधानी जयपुर से खबर। संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को दिल्ली से रेल भवन स्थित रेलवे बोर्ड मुख्यालय में विशेष समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार की अगुवाई में सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया। ये कार्यक्रम बोर्ड के सम्मेलन कक्ष में किया गया। इस मौके पर सभी ने संविधान के मूलभूत आदर्शों का पालन करने और राष्ट्र की एकता और अखंडता का अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया है। तो वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को mygovernment.in और constitutional75.com वेबसाइटों के माध्यम से संवैधानिक लोकतंत्र पर आयोजित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही संविधान की उद्देशिका का ऑनलाइन वाचन कर प्रमाण पत्र प्राप्त करने का भी आह्वान किया गया।